तो हमारे पास क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन से हमें इसके क्या निकालना है, अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना है। तो आपको बच्चों पता होगा कि लॉग के अंदर में जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है। यानी उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारे पास 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो डायमेंशन लेस होगी। और डायमेंशन लेस होगी तो बच्चों क्या लिखेंगे, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0, क्योंकि m का भी कोई डायमेंशन है नहीं, सबका पावर 0। तो यहाँ से आपको पता है ये जो 2 पाई वैल्यू है, ये जो 2 पाई है ये क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे और आपका फाइनल क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन यहाँ पे, कि यहाँ जो बीटा होगा, बीटा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन कितना होना चाहिए, m0 l0 t0, हाँ है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दो बच्चों कि यहाँ से बीटा एक कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन आपको निकालना है, और v क्या है, तो v आपकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है आपको पता होगा, lt-1, lt-1। अब यहाँ पर रखोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा तो l2t-2, तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा इधर से, l2t-2, ये निकल गया बीटा का डायमेंशन। अब अल्फा का डायमेंशन निकालना है आपको, तो ध्यान दीजिए अल्फा वाले पे पार्ट में, अब अल्फा वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, इसमें को यहाँ पर रख लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml-t-2, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1, lt-1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और बीटा का डायमेंशन अभी अभी हमने निकाला, क्या निकाला, l2t-2, तो यहाँ पर बीटा का डायमेंशन हो जाएगा l2t-2, और इसका क्या हो जाएगा, इसका देख पा रहे हो आप नीचे में क्या है, स्क्वायर है। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, सॉल्व करके अल्फा का डायमेंशन निकल जाएगा। तो अल्फा का डायमेंशन यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेते हैं, तो अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ सिर्फ m है तो m का पावर 1 हो जाएगा, ठीक। l कितना है, यहाँ पे l का पावर 2 है, यहाँ l का पावर 4 है, और यहाँ l का पावर 2 + 1, ध्यान दो 2 + 1 3, और नीचे में है कितना 4, तो l का पावर कितना हो जाएगा -1, और t का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ -2, और यहाँ पे -2, और नीचे में कितना हो जाएगा, -2 2 = 4, तो -4 और -4 t का पावर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझो, m का पावर 1, l का पावर देखो 2 और 1 3, और नीचे में हो जाएगा 2 2 = 4, तो 4 है ऊपर में 3 नीचे में 4 है तो -1, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का डायमेंशन, ठीक है।